हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, विस्डम। ओके, सॉरी, बॉटम ऑफ द लेफ्ट है फर्स्ट। ओके गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी गाइस कि हर इंसान की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ में भी दोनों प्रकार के लोग हैं। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी आपकी बुद्धि की बहुत, आपकी समझ की बहुत तारीफ करते हैं कि आप किसी भी काम को करते हैं ना, उस काम को कितनी हुनर के साथ, कितने जज्बे के साथ करते हैं, पैशनेट होकर करते हैं ना, वो समझ आपकी आपके पीठ के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं आपके प्रति लॉयल, जो उसके आपके लिए तारीफ़ करते हैं कि इस बंदे में इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है। ठीक है ना? कि ये बंदा ऐसा है, मीन्स जो लोग आपके बारे में बता रहे हैं उनके बारे में बता रही हूँ, कि वो लोग आपके बारे में कहते हैं औरों से कि ये बंदा ऐसा है कि अगर किसी काम को करने जाए और इसका लॉस भी हो जाए ना, तो कैसे भी करके ये वापस अपनी रिकवरी कर ही लेता है। किसी भी चीज़ में हानि नहीं होने देता, लॉस नहीं होने देता। आपकी इस तरीके की भी तारीफ़ की जाती है क्योंकि आप वाकई में बहुत समझदार है। आप पर यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपको, कि जैसे तैसे करके आप अपने काम को कंप्लीट कर ही देते हैं। अगर कुछ बीच में गड़बड़ होने की कोशिश होती भी है तब भी कैसे भी करके आपको इंट्यूशन ही इतने शानदार आती है, इंट्यूशन भी होती है आपको। ठीक है, उस वजह से आप क्या करते हैं, कैसे भी गलत भी हो रहा होता है तो आप वापस उसको रिकवर करके ठीक करने की कोशिश कर देते हैं, गड़बड़ नहीं होने देते। मीन्स इस चीज़ की आपकी बहुत तारीफ होती है। ठीक है, कुछ लोग आपको आपके बारे में ये भी कहते हैं कि ये एक रिस्क टेकर है, जो किसी भी काम को करने से घबराता नहीं। वो लोग घबरा जाते हैं बट आप नहीं घबराते। ठीक है ना? तो इस बात के बारे में भी आपके बारे में खूब चर्चा होती है। ठीक, अब जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसकी टांग खींचने वाले, उसको पीछे धकेलने वाले अनेकों लोग होते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में, मीन्स कोई पर्सनैलिटी के आपका हिस्सा ही नहीं है कोई बात, उस बात को प्रेजेंट करते हैं बाहर। कैसे? आप डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, तभी तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अचीव करते हैं कुछ भी चीज़। कुछ गलत भी होना होता है तो कैसे भी करके आपको इंट्यूशन होती है और आप उसको, गलत को भी सही करने का प्रयास करके सक्सेस हो जाते हैं। ये बात मतलब काबिल तारीफ़ है आपकी। ठीक है ना? ये आपकी ये क्वालिटी जो है कुछ लोगों को बिल्कुल हजम नहीं होती, और वो आपके इस पर्सपेक्टिव, आपकी इस पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत बात बाहर करते हैं आपके पीठ के पीछे। उनका आपके लिए ये कहना होता है कि आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं,
मतलब आपकी इमेज को ख़राब करना उनका एक एक ड्रीम है कि आपकी इमेज को ख़राब करना, क्योंकि आपकी इमेज तक जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वैसी पर्सनैलिटी उनकी बन नहीं सकती। ये बात उनको भी अच्छे से पता है कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतना वो कर नहीं सकते। तो अब आपको डीमोटिव कैसे किया जाए, क्योंकि कैसे भी घूम फिर के बात तो आप तक आनी ही है। तो इस वजह से वो आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए आपके बारे में ऐसा बताते हैं कि ये किसी भी मुद्दे को लेकर एक तो कंफ्यूज बहुत रहता है या कंफ्यूज बहुत रहती है, कोई भी डिसीजन इसको लेना नहीं आता। मीन्स आपके बारे में, हमारे व्यूवर्स के बारे में, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है जी, तो आप अपनी कंडीशन के अनुसार लीजिएगा। आपके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी मुद्दे को लेकर इतना कंफ्यूज रहता है कि कोई एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता। बहुत नेगेटिविटी है इस इंसान में, किसी की भी बात नहीं सुनना, अपनी ईगो में रहना। आपने कई बार सुना होगा लोग आपके बारे में, कुछ लोग, ठीक है ना, आपको घमंडी बोलते हैं कि ये इंसान बहुत घमंडी है, ठीक है। और जब वो लोग आपसे बात करते हैं ना, तब वो आपको कहते हैं कि हमने आपके बारे में ये सुना कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी है, लेकिन आप लगे तो नहीं हमें बात करने से। ऐसा आपने कई बार सुना है, कोई एक दो इंसान से नहीं सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना आपने ये वर्ड, जबकि आप में है ही नहीं ईगो। ये लोग, इनका मतलब एक जीवन का लक्ष्य जैसा मान लो कि एक मुखौटा पहने हुए लोग हैं आपके सामने। आपके बारे में लोगों मतलब आपके सामने तो लोगों को आपकी तारीफ करेंगे, बट आपके पीठ के पीछे ये लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। इंटेंशन इनका आपको लेकर अच्छा नहीं है जी। शायद कुछ लोगों के बारे में आपको पता भी है कि कौन लोग है ना। आप हर किसी की हेल्प कर देते हो, हर किसी को बिन मांगे मदद करना आपका एक रवैया है। उन लोगों में वो नहीं है, वो लोग खुद नहीं करते ना, तो वो यही चाहते हैं कि आप क्यों करें, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपकी छवि लोगों के सामने बहुत अच्छी बन जाएगी, और उनको वो ही चीज़ हजम नहीं होती ना कि आपकी छवि अच्छी कैसे हो जाए, आपका मान सम्मान कैसे बढ़ जाए। तो उनकी सोच आपके लिए ये है। इसके अलावा आपने कुछ लोगों को बिन मांगे, जैसे आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो रखा है ना, चाहे बिजनेस का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, तो आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो रखा है, और अगर कोई बंदे को कोई काम कर रहा है तो उसमें किसी सलाह परामर्श की या राय देने की आवश्यकता होती है ना, वो मांगता भी नहीं है तब भी आप दे देते हो। ये चीज़ लोगों को आपका शत्रु बना रही है कि बिन मांगे आप राय देते हो। आपको ये लगता है कि किसी का नुकसान होने से पहले मैं उसे रोक दूं, वहाँ पर उसे खड्डे में गिरने से बचा लूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, आप उनको बचा भी लेते हो, बाद में जाके वही क्या करते हैं कि आपकी निंदा करते हैं कि मैंने कौन सी राय मांगी थी जो आपने राय दी, और आपकी राय से ये नुकसान हो गया, जबकि वो होता ही नहीं है, और होगा तो उनके कर्मों से होगा। बट इसमें आपका नाम आता है और कई बार आया हुआ है, और आपके बिहेवियर में ये है कि उसके बावजूद भी आप ये चीज़ करते हैं। गॉसिप तो बहुत होती है जी आपके बारे में, बहुत। और आपका रवैया कैसा है पता है, आपको कई बार लोगों के बारे में पता होता है कि कौन कौन लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, या कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, कौन बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली में और खुद में बहुत मस्त हैं। आपको इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत लेना देना रखना चाहिए, ऐसा कि मतलब इन लोगों से एक दायरा बनाए रखने के लिए, ताकि ये आपको हानि पहुंचाने ना लग जाए। क्योंकि जब तक हम किसी को रोकते नहीं है ना, एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते ना,
तो लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि पहले वो सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक दायरा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप इस मामले में थोड़े से लापरवाह हो, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि आपका अच्छा होना ही आपकी लापरवाही का सबूत दे रहा है। आप सोचते हो हमें कोई लेना देना नहीं, इनको बोलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सोचते बोलते कोई कुछ कर जाएगा, फिर क्या करोगे, है ना। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको यही बताऊंगी गाइस, कि अगर आपसे कोई राय ना मांगे ना, बिना मांगे आप राय मत दो। एक बार कोई खड्डे में गिर रहा है, गिरने दो। अगर वो हेल्प करने के लिए पुकारे तब आप जाओ हेल्प करने के लिए, वरना मत जाओ। क्योंकि उसके हेल्प मांगने पर अगर आप हेल्प दोगे ना, तो वो शुक्रगुजार भी होगा आपका और लोगों से भी कहेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अब आपका एटीट्यूड बदल चुका है। कुछ लोग होते ऐसे हैं कि जब हम उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं ना, तो वो गलत बोलते हैं, और जब हम उनके साथ गलत बिहेवियर रखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अच्छा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही होता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ना दे तो बहुत बेहतर है, स्पेशली अपने बिजनेस के मामले में, अपने फैमिली के मैटर के मामले में। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो ना, तब भी आप किसी को बाहर ना बताएं जब तक आपका लोगों पर ट्रस्ट ना हो, और वो भी बहुत कम लोगों को। तो ये आपके लिए काफ़ी हित का रहेगा। और देखते हैं क्या आता है कार्ड्स में। ओके, जैसा मैंने बताया आपको कि आप अपनी लाइफ में रहना, अपनी फैमिली में रहना और अपने पीस में रहना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और ये लोग क्या है कि इस तरीके की चीज़ अपने फैमिली में रखते नहीं हैं, तो इस वजह से भी इनको एक जलन सा भी रहता है। और यही वजह है कि ये पीठ के पीछे आपके और लोगों को आपके बारे में यही चीज़ें बताते रहते हैं कि भाई इसको तो कोई समाज से लेना देना है नहीं, ये तो बस अपने घर फैमिली में खुश है। सामाजिक बिल्कुल नहीं, आप पर ये भी ठप्पा लगा हुआ है कि आप बिल्कुल सोशल नहीं हैं, लोगों से बातचीत करना आपको पसंद नहीं है, लोगों को अपने घर में हर किसी को एंट्री देते नहीं हैं आप। ये भी आपने कई बार सुना है कि बहुत से लोगों के घर आना जाना होता है, इनके घर देखो बहुत कम लोगों का आना जाना होता है। ये बातें होती है, लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि इतने घमंडी, पैसों का घमंड रखने वाले, मतलब एक अलग छवि पेश करने की कोशिश होती है। कुछ लोग तो डेफिनेटली करते हैं जी, डेफिनेटली करते हैं, और वो आपके पहचान में है। एक है मेल पर्सन, ठीक है, वो बहुत, मतलब आपका उनसे मिलना जुलना है, और वो पर्सन आपके बारे में इस तरीके की राय बहुत ज़्यादा रखता है। कुछ लेडीज़ भी है जो कानाफूसी करती रहती है आपके बारे में। आप सोशल थोड़े कम हो, है ना, क्योंकि आपका नज़रिया कुछ ऐसा है कि बस मैं अपनी फैमिली को संभाल लूँ, मैं खुद को संभाल लूँ, बस दुनिया को संभाले जैसा हो गया, ठीक है। आप मतलब आपको ना तो गॉसिप करना पसंद है, ना आपको बाहर किन बातों से लेना देना है, ठीक है ना। तो इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप अपनी फैमिली में खुश हैं, तो इस मुद्दे को लेकर आप पर ये ठप्पा लगाया जाता है कि ये इतने घमंडी लोग हैं कि बिल्कुल सोशल भी नहीं है और ना किसी को आने जाने देते अपने घर में, बस अपने घर में ही रहते हैं।
तो ये कुछ इस तरीके की बातें, इस तरीके का नज़रिया जो है लोगों का, कुछ लोगों का, ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली है गाइस। एक मेल पर्सन का जैसा मैंने आपको बताया, ये होंगे 35 to 40, 30 to 40, 30 से 40 का समझ लीजिए कि इस एज का कोई पर्सन है जिसे आप जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, ये आपके बारे में इस तरीके की राय लोगों को पेश करता है, मतलब इस तरीके की आपके पर्सनैलिटी लोगों के सामने पेश करता है, और आप इस बंदे को जानते हो। तो ये कुछ इस तरीके के लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा भी सोचते हैं। कुछ लोग हैं डेफिनेटली लॉयल पर्सन है जो आपकी तारीफ़ भी बहुत करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो आपके लिए इस तरीके की सोच रखते हैं। बस आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बारे में जितनी कम डिटेल हो ना, उतनी कम डिटेल बाहर देना। और अगर कोई इंसान आपसे राय ना मांगे, मदद ना मांगे, तब तक मदद मत करना। उसके हेल्प कहने पर, मदद मांगने पर ही मदद करनी है, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।